दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक आरओ सिस्टम आया है रिपेयर के लिए। इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों इसमें ना प्योर पानी निकल रहा है ना वेस्ट वाटर निकल रहा है। तो आज हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जब भी हम पानी की सप्लाई देते हैं प्री फ़िल्टर के थ्रू ही देते हैं ताकि कोई बड़ा कचरा इसके अंदर ना जाए। और अब इसकी हम चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। पानी की सप्लाई ऑन करते हैं। ये वीडियो लंबी है लेकिन सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो लोग वीडियो देखकर सीखना चाहते हैं काम आरओ सिस्टम का, वो ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसकी टेस्टिंग करेंगे आरओ सिस्टम की कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, ना वेस्ट वाटर आ रहा है ना प्योर पानी आ रहा है। और फिल्टर्स एसबी और भी जो इसके अंदर कैंडल्स लगी हुई हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। दोस्तों अब ये हमारा प्योर पानी बहुत ही कम आ रहा है और इसकी हम क्वालिटी भी देखना चाहेंगे कि किस तरह की है। इसके लिए हम एक पानी का गिलास, खाली गिलास लेकर आते हैं ताकि उसमें हम पानी स्टोर करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि पानी की इतनी कम क्यों आ रहा है और कहाँ ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले हम सप्लाई एक बार बंद कर देते हैं और जो इनके पहले नंबर पर सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर लगे हुए हैं उनको खोलकर डायरेक्ट मेम्ब्रेन को सप्लाई देंगे ताकि हम जान पाएँ कि क्या सेडिमेंट फ़िल्टर में ब्लॉकेज है या फिर आगे के पोर्शन में ब्लॉकेज है। तो इसीलिए हम ये देखिए एसवी को हम डायरेक्ट सप्लाई अब पाइप की लगाएंगे। यहाँ से अगर हमारा फ़िल्टर ऑन हो जाता है, चलने लगता है, प्योर पानी आने लगता है, तो फिर इसका मतलब कि सेडिमेंट फ़िल्टर में और कार्बन फ़िल्टर में प्रॉब्लम है। अब हमने एसवी के थ्रू हम आरओ मेम्ब्रेन को सप्लाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर हम टाइम से फ़िल्टर ना चेंज करें तो जो अंदर पंप लगा हुआ है, सेडिमेंट लगा हुआ है या और फ़िल्टर लगे हुए, मेम्ब्रेन लगी हुई, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम चेक कर रहे हैं सेडिमेंट और कार्बन का स्टेटस। पीछे से हमने सप्लाई ऑन कर दी है लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसका सेडिमेंट फ़िल्टर में प्रॉब्लम हो सकती है या कार्बन फ़िल्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट जो मेम्ब्रेन है उसको हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो वहाँ चेक करेंगे कि क्या पानी वहाँ आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो डिसीज़न होगा कि एक्चुअल में किस में प्रॉब्लम है, सेडिमेंट कार्बन में है या फिर एसबी में है या मेम्ब्रेन में है या फिर सभी में है, सभी फ़िल्टर ब्लॉक हो गए हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें कि आपने कैसे ये चेक करना है कभी भी जब आरओ सिस्टम में पानी ना आ रहा हो, ना प्योर आ रहा हो, ना वेस्ट वाटर आ रहा हो। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर में से पानी नहीं आ रहा है। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे एसबी की इनपुट पे ताकि एसबी की आउटपुट भी चेक कर पाएँ कि वहाँ से पानी निकलता है, एसबी काम करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हमें अब पानी की सप्लाई ऑन करनी होगी। तो चलिए एलपीएस को हमने एक बार डायरेक्ट कर दिया है ताकि सीधी पानी की सप्लाई, क्योंकि हमने एसबी को लगाई है तो लो प्रेशर स्विच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब हम पानी की सप्लाई ऑन करेंगे एसबी शॉर्ट एलपीएस की वायर शॉर्ट करने के बाद। दोस्तों ख्याल रखिए, आप पूरे ध्यान से पहले काम सीखें फिर आरओ सिस्टम की रिपेयर करना शुरू कीजिएगा। अब हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन की आउटपुट पे जो पानी आ रहा है सिस्टम ऑन करने के बाद या नहीं। इसमें हमने सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर को बाईपास कर दिया है और अब इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये पानी थोड़ा थोड़ा आने लगा है और वाइब्रेशन इसलिए हो रही है कि डायरेक्ट हमने मेम्ब्रेन के साथ इसको अटैच किया है। और अब पानी की क्वालिटी सेडिमेंट फ़िल्टर की और कार्बन की भी देखेंगे कि किस तरह की है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि फ़िल्टर ब्लॉक हो गए हैं, उसमें मिट्टी जाम हो गई है या फिर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर में। तो शुरू करते हैं, अब इसकी सेडिमेंट और कार्बन को चेक करते हैं। दोस्तों पानी का कलर बता रहा है कि जो इसका सेडिमेंट फ़िल्टर है वो ब्लॉक हो गया है। इसके साथ साथ हम कार्बन फ़िल्टर भी चेक करेंगे, लेकिन इससे स्टेटस से ही पता चलता है कि कार्बन फ़िल्टर में काफ़ी डस्ट जमा हो गई है, इसी वजह से ये ब्लॉक हो गया है। दोस्तों जो हमने प्री फ़िल्टर लगाया होता है वाटर फ़िल्टर के बाहर, उसको हमें 1-2 महीने के बाद चेक करते रहना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा डस्ट जमा हो जाए या जाम हो जाए
तो फिर हमें सेडिमेंट जो प्री फ़िल्टर है वो बदलते रहना चाहिए, ताकि जो अंदर सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर है वो जल्दी ब्लॉक ना हो। इस केस में हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर सेडिमेंट फ़िल्टर था वो तो उसको टाइम से चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से शायद इसके अंदर जो डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया। दोस्तों अब इसका हम सल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 2 फ़िल्टर हम चेंज कर रहे हैं। नंबर 1 सेडिमेंट फ़िल्टर, ताकि जितनी डस्ट है वो फ़िल्टर हो पीने वाले पानी में से, और सेकंड पानी का टेस्ट बढ़िया हो, उसमें जो ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पानी अलग कलर का हो जाता है, और उसको रिमूव करने के लिए, पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए हम कार्बन फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मेन प्रॉब्लम थी सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर जो ब्लॉक हो गए थे। एसवी हमने चेक कर लिया, वो ठीक है। अब इसकी हम फिटिंग कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए कैसे फ़िटिंग करते हैं, कैसे इसको हम चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और फिटिंग आप ध्यान से देखिए, लीकेज चेक कीजिएगा कि कहीं लीकेज ना हो जब आप काम करो। और अगर इसकी हम मेम्ब्रेन चेंज करते हो साथ में इसका एफआर भी चेंज करते हैं, लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन 3 महीने पहले ही चेंज की थी, एफआर भी हमने 3 महीने पहले ही चेंज कर दी थी। अब इसको हम पानी की सप्लाई देंगे। और दोस्तों ये हमारा आरओ प्लस यूवी प्लस मिनरल विद टीडीएस कंट्रोलर मॉडल है। और एवरेज हम 1 साल के बाद इसका जो फ़िल्टर है सेडिमेंट और कार्बन वो चेंज करते हैं, और जो यूवी है वो 2 साल के बाद चेंज करते हैं। दोस्तों जब भी आप सेडिमेंट फ़िल्टर नया डालो तो उसमें से हवा ज़रूर निकालो, और कार्बन फ़िल्टर भी जब आप नया डालते तो उसको बैक वॉश करो। उसमें से जो कालापन होता है, अगर वो ग्रेनुल टाइप है तो फिर उसको पहले पानी निकाल कर अच्छी तरह से क्लीन कर लो। फिर उसके बाद कार्बन फ़िल्टर का कनेक्शन एसवी के साथ करें, और लीकेज प्रॉपर चेक करें। कपड़ा अपने पास पे रखें, ताकि लीकेज अगर हो तो कपड़े के ऊपर ही आए, एसएमपीएस के ऊपर ना पड़े, या वो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उसके ऊपर ना पानी गिरे। तो दोस्तों अब इसको हम दोबारा फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। और पाइप कनेक्शन आप देख लो अच्छी तरह से कैसे करने हैं, अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि पानी की लीकेज ना हो। और आप इसके साथ नीले कलर के लॉक भी यूज़ कर सकते हो। इससे अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा तो पाइप बाहर नहीं आती है और लीकेज नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक आप देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन 1000 के करीब आरओ सिस्टम के ऊपर वीडियोस इसमें शामिल है, अलग अलग तरह की, अलग अलग इशू पे, अलग अलग प्रॉब्लम पे, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।